जुड़े थे और हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से ये जो प्रदर्शन है इसके पीछे क्या मकसद है, क्या राजनीति है। और अब बात एक और बड़ी खबर, बड़े एजेंडे की, और ये बड़ी खबर, बड़ा एजेंडा अपने आप में बहुत ही सुखद खबर है। वो ये है कि गुजरात और महाराष्ट्र का आज स्थापना दिवस है। ये इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस है, लेकिन दोनों राज्यों के अलावा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस बारे में महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अब से सभी राज्य केवल अपना ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों का भी स्थापना दिवस मनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है इस नई परंपरा की शुरुआत। तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस अब देश के सभी राजभवनों में मनाया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का हमेशा से एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विशेष जोर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अवसरों पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करते ही रहते हैं। तो हमारे संवाददाता मनीष बाजपेयी हमसे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, हमारे दर्शकों ने जरूर आपको उसमें उस कार्यक्रम में देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये अगला पड़ाव कह सकते हैं, जो आज एक नई शुरुआत की गई है, जो केंद्र सरकार ने ये नया फैसला लिया है। मनीष जी लालचंद जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, बहुत दिलचस्प अंदाज में आपने ये खबर बताई है। और दूसरी बात, दूरदर्शन परिवार की तरफ से भी गुजरात और महाराष्ट्र के निवासियों को, राज्य के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र क्यों बल्कि संपूर्ण देश की, क्योंकि हम जब बात एक भारत श्रेष्ठ भारत की करते हैं तो उसमें सिर्फ कोई नगर, कोई राज्य नहीं रह जाता, बल्कि पूरा का पूरा देश उससे जुड़ जाता है। अगर आधिकारिक रूप से हम ये बताएं आपको तो 63 साल पहले 1960 में बॉम्बे राज्य को अलग करके भाषाई आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण किया गया था। और उसके बाद में ये दोनों सहोदर जो हैं वो अपने अपने प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। बिल्कुल। लेकिन एक खास बात है लालचंद जी, वो ये कि जब हम ऐसे दिवस मनाते हैं तो इन दिवस का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसकी वजह से ये है क्योंकि इनका अतीत से भी जुड़ाव होता है, इनका आज से भी जुड़ाव होता है और इनका भविष्य से भी जुड़ाव होता है। अतीत में हमारे संबंध एक होते हैं, हम एक ही जगह के होते हैं, तो इसलिए अतीत से जुड़ाव होता है। वर्तमान में ये कि हम कितनी प्रगति कर पाए हैं, हम एक दूसरे को आंकते हैं कि दोनों लोग साथ साथ चले थे, आज कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है। और भविष्य में ये कि दोनों राज्य आपस में, सिर्फ दोनों ही क्यों बल्कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं वो एक दूसरे के साथ मदद करते हुए, हाथ से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस लिहाज से इस दिवस का आयोजन जो है मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसा केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने तो साफ तौर पर कहा है कि सभी राज्य और खासतौर से 30 राजभवनों में तो ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। और इन कार्यक्रम में उस राज्य में जो खासतौर से गुजराती मूल के लोग हैं या फिर महाराष्ट्र मूल के लोग हैं, उनको न केवल बुलाया जा रहा है बल्कि उनका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। उस राज्य की पर्टिकुलर जो कह सकते हैं कि जो संस्कृति है उसको दिखाया जा रहा है, चाहे वो खान पान के माध्यम से हो, वेशभूषा के माध्यम से हो। ये तमाम आयोजन वहां पर चल रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है लालचंद जी, जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हैं तो यकीन मानिए इसका भौतिक स्वरूप बहुत कम है, बल्कि इसका जो एक स्वरूप है वो भावनात्मक पक्ष इसका बहुत ज्यादा मजबूत है। और ये भावना की अगर हम बात करें तो बहुत सारे किस्से और कहानियां बयां होने लगते हैं दो राज्यों के बीच संबंधों को लेकर, उनके अतीत को लेकर। हमने देखा है कैसे अभी काशी तमिल संगमम हुआ, उसके बाद में सौराष्ट्र तमिल संगमम हो रहा है। इसके आगे आने वाले दिनों भी कई ऐसी यात्राएं प्रायोजित होने वाली हैं। तो एक लंबा पूरा का पूरा इतिहास, भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो उसकी मान्यता है, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके संस्कार हैं, वो सारा कुछ एक भारत श्रेष्ठ भारत में आ जाता है। और इसीलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिहाज से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह ही ट्वीट करके दोनों ही राज्यवासियों को बहुत ही शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ एक नई स्पिरिट के साथ में आगे बढ़ने के लिए आह्वान भी किया है। लालचंद जी, मनीष, एक नई स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है, एक नया फैसला है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत में आपने हमें कई रंग दिखाए हैं। मुझे लगता है कि अब एक ये नया रंग और जुड़ गया है, जो कि आप आने वाले दिनों में हमारे दर्शकों को और हमें दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मनीष इस खबर पर। तो हमारे संवाददाता मनीष बाजपेयी जुड़े थे और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो एक आज बड़ा फैसला हुआ है
कि राज्यों के स्थापना दिवस को बाकी राज्य भी, देश के बाकी राज्य भी उसे समारोह के रूप में मनाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो है वो एक बड़े फैसले से जुड़ी हुई है कि केंद्र सरकार ने खुफिया